हेलो बच्चों, जोशी टारगेट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बाउ थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। ऑफ बाउ थ्योरी इट इज़ अ टोटली बेस्ड इन अ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन अ एसपीटी। अगर मैं बात करूं बोर्स कन्फिग्रेशन की, तो क्लास 10th में आप सब लोगों ने बोर कन्फिग्रेशन पढ़ा होगा। बोर कन्फिग्रेशन के ही पैटर्न को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है ऑफ बाउ थ्योरीज में। अगर बोर कॉन्सेप्ट में मैं बात करूं तो आप कैसे करते थे कन्फिग्रेशन? बोर्स कन्फिग्रेशन याद करिए। तो जो बोर्स कन्फिग्रेशन था वो था 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अगर हम आज की बात करें तो अब आज आपका 7th की जगह 8th पीरियड आ गया एंड इट इज़ द 50 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट। अब अगर हम बात करें इसी पे को मॉडिफाई कर दिया किसमें? ऑफ बाउ थ्योरी में। अब ये आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको सबसे आसान तरीका मैं किस तरीके से आपको याद करना है, ध्यान देना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए, ये आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपके पास कितने सबशेल हैं? एस, पी, डी, एफ, और अगर आज की बात करें क्योंकि हमारा 50 भी आ गया है तो इसको कहते हैं जी। एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जी से अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये आपको दिमाग में सेट करना है, यानी एक तरीके से लर्न करना है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब आइए बात करते हैं, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। यानी अगर मैं डिस्कशन करूं तो देखिए, ये मेरा न्यूक्लियस, ये मेरी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8। यानी इसमें आ गया 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 एंड 15। अब हम बात करें, यहाँ पे है 2, ये फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसमें लिखूंगी मैं 1। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लिखा 1, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? एस में जाते हैं, तो आपने लिखा एस। ये मैंने कन्फिग्रेशन बनाया 1s। फिर इसके बाद आ जाइए 8, तो 8 है यानी एस भी आ जाएगा और पी भी आ जाएगा। कौन सी ऑर्बिट? सेकेंड ऑर्बिट, लिखा 2s एंड 2p। ये आपने लिखा है 2s एंड 2p। नेक्स्ट है आपकी ये थर्ड ऑर्बिट, और इसमें कितना आएगा? 3s एंड 3p। ये आपने लिख दिया 3s एंड 3p। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका 18। 18 को कैसे आप डिफाइन करेंगे? 18 में आपका 4s, 4p, और क्योंकि ये तो 2 और 6 मिलके 8 ही हुआ, कितना बचा? अब यहाँ पे d भी आ जाएगा, तो आपका आ गया d। पर अब ज़रा सा आपको ध्यान देना है, मैंने क्या लिखा है? 4s, 3d, 4p। अब आपका जो 18 का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से आएगा, 4s, 4p। अब जरा सा समझिए, d कहाँ जाएगा? डी की एनर्जी ऑफ बाउ थ्योरीज के अकॉर्डिंग, जो डी की एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। अब क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो आपको समझना है, एस हमारा जस्ट लाइक योर ऐश्वर्या राय, ये ऐश्वर्या राय की तरह है, हर कोई इसी के बगल में रहना चाहेगा। तो जो डी है वो पी को शिफ्ट करेगा और डी में आ जाएगा। जब ये डी यहाँ पे आ गया, तो पी को हटाने में, जब मैंने डी ने जो है पी को अप्रोचिंग की, साइड में अप्रोच किया, बाहर किया, बाहर करने पर उसकी कुछ एनर्जी वेस्ट हुई। ये जो एनर्जी वेस्ट हुई वो कितनी थी? ये जो 4 ऑर्बिट है इससे एक कम हो गई इसकी एनर्जी, यानी आप लिखोगे 3d। तो मैंने लिखा 4s, 3d, 4p। अगेन देखिए यहाँ पे कितना है? 18, तो वैसे ही आपको फिर से भर देना है फिफ्थ ऑर्बिट, यानी आप 4s का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 5s, 3d का 4d एंड 5p का 4p का 5p। अब नेक्स्ट आ जाइए 32। 32 का मतलब क्या हो गया? s भी है, p भी है, d भी है एंड f भी है। और आपको पता है कि s, d एंड p आता है। अब क्योंकि f की एनर्जी d से ज़्यादा है, तो इस s और d के बीच में कौन आ जाएगा? f आ जाएगा। और f का ऑर्बिट नंबर कितना होगा? जो भी d का ऑर्बिट नंबर है उससे एक कम। तो यानी अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा 5d है, तो यानी इससे एक कम, या क्या हो गया? 4f हो गया। फिर आया आपका 6p, इसी को फिर अगेन 32 है, रिपीट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 7s, 5f, 6d, 7p। ये आपका कन्फिग्रेशन
है। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे मैं अब आपको ये बताती हूँ। अब अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, मान लीजिए मुझे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो सबसे पहले आपको याद करना है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। अब इस 7 को आपको कैसे फिल करना है, सेम एज सबसे पहले आप 1s s, फिर s में कितने आते हैं 2, आपने 2 लिख दिया। देखिए यहाँ ये चीज़ आपको याद करनी है। फिर आता है 2s लिखा, s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2, तो आपके पास 7 में से 2 गया, 5 बचे, यानी 2 फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या आता है 2p। अब देखिए 2 और 2 कितना हो गया 4, 7 में से 4 माइनस करिए कितना बचा 3, यानी अब मैंने p में लिख दिया 3, यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, ऑफ बाउ कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3। अब बात करते हैं मान लीजिए नियॉन की, नियॉन एटॉमिक नंबर 10। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं 1s2 2s2 2p। अब आप बताइए कि 2p में कितना होगा, 2p कितने 2 2 4, 10 में से 4 माइनस कर दीजिए कितना आया 6। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 6, तो आपने 6 यहाँ पे फिल कर दिए। आपको ये याद रखना है कि s में ना तो 2 से ज़्यादा भरने हैं, कम है तो कम लिख सकते हैं पर ज़्यादा नहीं, और p में 6 से ज़्यादा नहीं फिल करने हैं, d में 10 से ज़्यादा नहीं फिल करने हैं, और f में 14 से ज़्यादा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम फॉस्फोरस का 15। सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया 10 हो गया टोटल। अब लिखा 3s2, इस पे ध्यान देते जाइएगा, 3s2 3p कितना बचा, ये टोटल हो गया 12। 15 में से 12 माइनस कर दीजिए कितना बचा 3, p में आपने लिख दिया 3। दूसरा एग्जाम्पल कैल्शियम 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब जरा बताइए कितने हो गए टोटल, इन सबको ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट को काउंट नहीं करना, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। काउंट करिए 18 हो गए। अब आपका बचा 4s2, कैल्शियम भी हो गया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका मैग्नीज 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अभी हमें पता है 20 तक तो यही हो गया, एंड 4s2, तो 20 कितने बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 4s के बाद क्या आता है 3d, तो आपने लिखा 3d, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक जिंक कर लेते हैं, फिर आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। जिंक की बात करते हैं, जिंक 30 एटॉमिक नंबर। आपको एटॉमिक नंबर लर्न करना होगा, वो लर्न कर लीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब देखिए कितने हो गए यहाँ तक 20, कितना बचा 10, मतलब 20 में से 30 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 30 में से 20 माइनस किया कितना आ गया 10, 10 इलेक्ट्रॉन डी में फिल कर सकते हैं, मैंने लिख दिया 10। अब आपको मेन क्या चीज़ ध्यान देनी है, हाफ फिल एंड फुल फिल थ्योरी। हाफ फिल एंड फुल फिल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपको ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, अगर कहीं पे भी S में 2 और D में 4 ये कंडीशन दिखे, या S में 2 और D में 9 इलेक्ट्रॉन्स दिखे, तो आपको क्या कर देना है, S में 1 D में 5 एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर देना है, और S में 1 और D में 10 कर देना है। देखिए मैं यहाँ ऑर्बिट नहीं डिफाइन कर रही हूँ, ऑर्बिट चाहे जो भी हो, सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कर देनी है। देखिए ये जो आगे लिखा है इट इज कॉल्ड द ऑर्बिट, और जो sp-d है ये क्या कहलाएगा, ये आपका सब शेल कहलाएगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं कॉपर का, कॉपर 29 एटॉमिक नंबर। अब कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन करते समय आपको हाफ फिल और फुल फिल कंडीशन को ध्यान में रखना है। चलिए अगर हम कॉपर की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। अभी हमने क्या पढ़ा, अगर आपको कंडीशन दिखे S में 2 एंड D में 9, तो इलेक्ट्रॉन्स को आपको शिफ्ट कर देना है यहाँ पे।
तो यानी मैं क्या करूँगी, आपको क्या कर देना है, S में 1 और D में कितने इलेक्ट्रॉन्स कर देने हैं, 3D10, आपको D में 10 इलेक्ट्रॉन्स कर देने हैं। सेम एज क्रोमियम कर लेते हैं, 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल ट्राई करिएगा पहले आप, तब आप लोग इसको फिर से करिएगा, ठीक है, सबको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग सिल्वर का करते हैं। अब हम बात करें सिल्वर 47 की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आराम से करिए। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। देखिए ये कितना हो गया, 30। अब इसके बाद अब आप ध्यान दीजिएगा, 3d के बाद क्या है हमारा, 4p, तो 4p6 यानी 36। फिर आपने क्या लिखा, 4 के बाद क्या है, 5, 5s2 एंड 5 के बाद d कितना, 4d, 4d। अब आप यहाँ पे कितना लिखोगे, 9। जैसे ही मैंने s में 2d में 9 लिखा, दिमाग आपका चल जाना चाहिए और आपको क्या करना है, s में 1, यहाँ 1, और d में कितना कर देना है, d में कर देना है 10। बहुत इम्पॉर्टेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 11 का टॉपिक है। क्लास 11, 12 और कॉम्पिटिटिव लेवल में इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। इसको ध्यान से देखिए, नोट करते चलिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी से रिलेटेड आपका एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और पाउ थ्योरी एनर्जी कॉन्सेप्ट। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।